हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपको इंग्लिश क्लास के एक नए टॉपिक में। तो आज के हमारे क्लास का टॉपिक है टाइप्स ऑफ वर्ब्स। वर्ब्स इंग्लिश में कितने इंपॉर्टेंट है उसके बारे में समझने के लिए एक दो एग्जाम्पल देखते हैं। अगर आप कहते हैं आई टीचर या फिर आप कहते हैं यू स्कूल, क्योंकि ये जो दोनों सेंटेंस जो मैंने अभी आपको बताए दोनों गलत है। तो ये गलतियां आपको इसलिए आते हैं क्योंकि आपको इसके अंदर वर्ब आपने प्रॉपरली यूज नहीं किए या आपने वर्ब का यूज ही नहीं किए हैं। तो ये सब गलतियां वर्ब के वजह से ही होता है। तो आज के इस वीडियो में आप बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे कि वर्ब क्या होता है, कितने प्रकार के वर्ब होते हैं और उस वर्ब को, एक एक वर्ब को आपको कभी लगाना है। तो चलिए हम इसको डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि वर्ब क्या होता है। वर्ब वह शब्द होता है जो किसी काम, स्थिति या होने को बताता है। जैसे कि काम जो है उसको हम इंग्लिश में एक्शन भी कहते हैं। उसका कुछ एग्जाम्पल है खाना, पीना, जाना, चलना, पढ़ना। तो इस तरह का एक्शंस जो भी है वो भी वर्ब में आते हैं। और उसके बाद कोई स्थिति या होना, फॉर एग्जाम्पल है या हूं या था, तो इस तरह की स्थिति, ये सभी चीज वर्ब में आते हैं। और एक बात क्लियरली समझ लीजिए, हर सेंटेंस में वर्ब होना बहुत जरूरी है। तो चले देखते हैं कितने प्रकार के वर्ब्स होते हैं। नंबर 1 है मेन वर्ब, नंबर 2 है हेल्पिंग वर्ब, नंबर 3 है ऑक्सिलरी वर्ब, नंबर 4 है मॉडल वर्ब, नंबर 5 है ट्रांसिटिव वर्ब और नंबर 6 है इंट्रांसिटिव वर्ब। तो इतने प्रकार के वर्ब्स होते हैं इंग्लिश में। तो चलिए हम इसको एक एक करके डिटेल में देखते हैं और उसके साथ हम एग्जाम्पल को भी देख लेते हैं। तो उसमें सबसे पहले आता है मेन वर्ब। मेन वर्ब को हम हिंदी में कहते हैं मुख्य क्रिया। तो ये वो वर्ब है जो एक सेंटेंस का मुख्य काम बताता है। उसको हम एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। ही रीड्स ए बुक, वह किताब पढ़ रहा है। तो आप देखिए इसमें कौन सा होगा मेन वर्ब। मुख्य काम क्या है? मुख्य काम रीड्स होता है या रीड होता है, पढ़ रहा है, वही होता है वो सेंटेंस का मुख्य काम। तो इस तरह जो भी मुख्य का सेंटेंस के मुख्य काम के बारे में बताते हैं वो वर्ब को हम मेन वर्ब कहते हैं। और एक एग्जांपल है शी कुक्स फूड, वह खाना बना रही है। तो अब देखिए उस सेंटेंस में जो कुक है या कुक्स है वही उस सेंटेंस का मेन वर्ब है। अब इसके बाद अगला वर्ब है हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? बहुत सिंपल है। जो वर्ब मेन वर्ब का, मुख्य वर्ब का हेल्प करते हैं उसी को ही हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इज, एम, आर, वेयर, हैज, हैव, हैड, इस प्रकार के जो भी वर्ब होते हैं उसको हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। और ये सब वर्ब जो है हमेशा मेन वर्ब, मुख्य क्रिया का हेल्प करता है, इसलिए इसको हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ही इज रीडिंग, अब देखिए वह पढ़ रहा है, उसमें इज जो है हेल्पिंग वर्ब है। अगला है आई हैव कंप्लीटेड द वर्क, मैंने काम खत्म कर दिया। इसमें आप देखिए हैव जो है एक हेल्पिंग वर्ब है। और एक एग्जाम्पल है दे वेर प्लेइंग, वे खेल रहे हैं। तो उसमें जो वेर है वो भी एक हेल्पिंग वर्ब है। तो यही होता है हेल्पिंग वर्ब जो मेन वर्ब का हेल्प करते हैं। और हमेशा जान लीजिए बिना हेल्पिंग वर्ब के वो जो सेंटेंस होता है वो हमेशा अधूरा लगता है। अभी इसके बाद अगला वर्ब है ऑक्सिलियरी वर्ब। इस तरह के वर्ब को आप कब यूज करते हैं? जब भी आप कोई क्वेश्चन पूछते हो, अगर आपको कोई नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो या फिर आपको कोई टेंस बनाना हो, इस टाइम पे आप इस तरह के वर्ब का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल डू यू नो मी, क्या आप मुझे जानते हैं? ही डिड नॉट कम, वह नहीं आया।
तो इस तरह के सेंटेंस में हम ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करते हैं। अब वर्ब नंबर 4 है मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब क्या होता है? जो वर्ब एबिलिटी यानी क्षमता, परमिशन, एडवाइस, पॉसिबिलिटी, इन चीजों को बताते हैं, इस तरह के वर्ब को हम मॉडल वर्ब कहते हैं। बहुत सिंपल है, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं मॉडल वर्ब का। कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शाल, शुड, इस तरह के जो भी वर्ब होते हैं ये सभी वर्ब को हम मॉडल वर्ब कहते हैं। तो इसमें एबिलिटी, परमिशन, एडवाइस, पॉसिबिलिटी, ये सब कुछ इस वर्ब में आते हैं। एग्जाम्पल है आई कैन स्विम, मैं तैर सकता हूं, तो कैन जो है मॉडल वर्ब है। अगला है कि यू शुड वर्क हार्ड, आपको मेहनत करनी चाहिए, तो जो शुड है वो भी एक मॉडल वर्ब है। आई विल कम टुमारो, मैं कल आऊंगा, तो उसमें जो विल है वो भी एक मॉडल वर्ब है। तो इस तरह के जो भी वर्ब होते हैं उसको हम मॉडल वर्ब कहते हैं। तो आप सिर्फ इस तरह के वर्ब को देख लीजिए, इस तरह के वर्ड्स जो होते हैं, वर्ब जो होते हैं, वही होते हैं मॉडल वर्ब। और इसके बाद अगला है ट्रांसिटिव वर्ब। ये वर्ब भी आपको समझने के लिए बहुत सिंपल है। जिसे ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है उस वर्ब को हम ट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। इसको हम कुछ एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, तभी आपको बहुत इजी से ये समझ में आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही ईट्स एन एप्पल, वह सेब खा रहा है। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है एप्पल। अगर उसमें एप्पल नहीं होता तो वो सेंटेंस कभी पूरी नहीं होती। तो इस तरह का जो भी वर्ब है जिसे ऑब्जेक्ट की जरूरत है उसको ही हम ट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। उसमें एक ऑब्जेक्ट की जरूरत है। तो जब ही ईट्स एन एप्पल, जब एप्पल उसमें आया तभी जाके वो वर्ब पूरा हुआ है, इसलिए उसमें एक ऑब्जेक्ट का होना बहुत जरूरी है। तो इस तरह के जो भी वर्ब जिसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है उसको ही हम ट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। और इसके बाद सबसे लास्ट है इंट्रांसिटिव वर्ब। क्या होता है इंट्रांसिटिव वर्ब? बहुत सिंपल है, जैसे ट्रांसिटिव वर्ब था उसका ऑपोजिट है इंट्रांसिटिव वर्ब। जिसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है उसको इंट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं, क्योंकि ट्रांसिटिव वर्ब होता था जिसे ऑब्जेक्ट की जरूरत है। इंट्रांसिटिव में ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। ही इज स्लीपिंग, वह सो रहा है। ही रैन, वह दौड़ा। देखिए यहां ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। तो इस तरह के वर्ब को हम कहते हैं इंट्रांसिटिव वर्ब। तो यही थे अलग अलग प्रकार के वर्ब और उसके एग्जाम्पल्स। तो चले हम इसको एक बार और समराइज कर लेते हैं। वर्ब 6 प्रकार के होते हैं। मेन वर्ब जो मुख्य काम बताता है, हेल्पिंग वर्ब जो मेन वर्ब की हेल्प करता है, ऑक्सिलरी वर्ब जो हम क्वेश्चन, नेगेटिव सेंटेंस इस तरह को बताने के लिए यूज करते हैं, मॉडल वर्ब जो कैन, कुड, मे, माइट, विल इस तरह के हैं, ट्रांसिटिव वर्ब जिसे ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, और इनट्रांसिटिव वर्ब जिसे ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। अगर आपको किसी भी प्रकार के डाउट अगर इसमें है तो आप प्लीज कमेंट में मुझसे उस डाउट के बारे में आप पूछ भी सकते हैं। तो यही था आज के वीडियो के टॉपिक के बारे में। जो भी आपके फीडबैक हो, कोई क्वेश्चंस हो, आपके कोई सजेशन हो, प्लीज आप कमेंट में मुझसे शेयर कीजिए। तो मिलते हैं एक बढ़िया इंग्लिश टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इंग्लिश सीखते रहें और कॉन्फिडेंट रहे।